हाय एवरीवन। अब हम लोग रिएक्ट जेएस में रिएक्ट राउटर के साथ एक हेडर बनाने वाले हैं, और अगर आप इसको चाहो तो नेविगेशन बार भी कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हेडर के अंदर हम लोग नेविगेट करने के लिए लिंक्स वगैरह भी बनाने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है, कैसे काम करेगा। उसके बाद में पॉइंट्स कोड वगैरह भी देखने वाले हैं। तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, और जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन, अबाउट, होम वगैरह पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक्स भी यहाँ पे वर्किंग रहेंगे, राइट। सो जो एक टिपिकल हमारा हेडर होता है वैसा कुछ दिखने वाला है, और यहाँ पे रिएक्ट राउटर के साथ साथ HTML और CSS का भी काफी रोल रहने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ पे आराम से सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडर के अंदर कुछ HTML लिखेंगे, वहाँ पे लिंक्स ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत CSS लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना आराम से बैठ के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। एंड आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से 3 लिंक्स बनाए थे, और लास्ट वाले पार्ट का आउटपुट ये रहा था हमारा। यहाँ पे अबाउट, होम इस तरीके से काम कर रहे थे, बट ये एक्चुअल में एक हेडर जैसा कुछ लग नहीं रहा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सही करते हैं सबसे पहले। तो आपको करना क्या है, इन जो ये तीनों की तीनों लिंक्स रखे हैं ना, इनको हटा दो। वैसे जरूरत पड़ेगी, बट एक बार के लिए आप चाहो तो इनको हटा सकते हो। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक जो मेन डिव है ना, इसके अंदर 2 डिव बनाता हूँ। एक तो हमारा ये वाला डिव हो गया, देन इसके बाद एक डिव और रखूंगा यहाँ पे, और जो ऊपर वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लिंक लेने वाला हूँ इस तरीके से। एंड देन इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे कर दूंगा, मैं लगा दूंगा लोगो। अब जैसे आप यहाँ पे लोगो लगाओगे तो यहाँ पे आपको दिख तो गया, बट यहाँ पे एक तो अंडरलाइन है, काफी छोटा भी है, तो इसके लिए हमें स्टाइल वगैरह भी करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। मैं यहाँ पे एक H2 टैग ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा लोगो। तो लोगो इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा बड़ा तो दिख रहा है, बट अंडरलाइन वगैरह हम लोग इसको फिक्स करेंगे अभी के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास लिंक है ना, इसके साथ मैं क्लास डाल देता हूँ, और इस क्लास का नाम अभी के लिए डाल देता हूं मैं यहाँ पे लिंक। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है, कि जो लिंक्स होते हैं, क्या हम लोग इनके ऊपर डायरेक्टली क्लास बना सकते हैं, क्लास नेम ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। जैसे आप लोग किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर एक क्लास नेम लगा सकते हो, क्लास ऐड कर सकते हो स्टाइल के लिए, इसी तरीके से लिंक के ऊपर भी आप लोग क्लासेस ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन जो हमारा सेकंड वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं एक यूएल लेता हूँ, यूएल के अंदर एक एलआई लूंगा, और एलआई के अंदर मैं कुछ ऐसा ही एक लिंक लेने वाला हूँ। ये मैंने एक लिंक ले लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिंक लूंगा तो मुझे यहाँ पे H2 की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ होम। इस तरह से लिखा मैंने, बट तो मुझे यहाँ पे 2 भी देना पड़ेगा, ताकि ये कौन से वाले पेज के ऊपर मुझे लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से डाल देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये होम पे मुझे लेके आ जा रहा है, राइट, इस तरीके से। देन मैं ऐसे 3 लिंक्स बना लेता हूँ, आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, बट मैं 3 इसलिए बनाऊंगा, एक होम के लिए, एक लॉगिन के लिए, एंड थर्ड वन होगा मेरा अबाउट के लिए, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इनके लिंक्स भी डाल देता हूँ, लॉगिन एंड अबाउट। अभी जैसे जैसे मैं स्टाइल करूँगा ये प्रॉपरली काम भी करेंगे, आप देख सकते हो ये काम तो प्रॉपरली कर रहे हैं, बट ये लेफ्ट राइट में जैसे हमें दिखने चाहिए वैसे अभी के लिए नहीं दिख रहे हैं। तो जो ये ऊपर सबसे डिव है ना, ये वाला, इसके ऊपर मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम, और इसका नाम यहाँ पे रखूंगा मैं हेडर, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। देन मैं यहाँ पे एक CSS वाली फाइल ऐड करता हूँ, आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम सिंपली रख लेता हूँ header.css। और अब इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी करूंगा, राइट। तो इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, एंड देन सिंपली आपका फाइल का नाम विच इज header.css। अब मुझे पता कैसे चला कि प्रॉपरली ये काम कर भी नहीं कर रही है, जो क्लास है ना हेडर, इस तरीके से। तो मैं इसका 1 सेकंड के लिए बैकग्राउंड कलर कुछ भी डाल देता हूँ, इस तरीके से डाल दिया मैंने, ब्लू वगैरह डाल दिया। तो देखो यहाँ पे कलर ब्लू हो गया, यानी कि परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो हेडर है ना, हाँ, ये इस पे काम नहीं करेगा, बिकॉज ये तो हमारे पेजेस है ना, जब हम लोग इन पे क्लिक करते हैं तो, ठीक है। तो हेडर वाला पार्ट यही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। एंड तो जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे CSS लिखने वाले हैं, क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। और मैं चाहता हूँ मैं CSS यहाँ ना लिखूँ, मैं CSS लिखूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखने का एक फायदा ये है ना, कि आपको साथ साथ CSS के ऊपर जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो डायरेक्टली दिखती रहेंगी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेडर के अंदर सबसे पहले कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये देखो दोनों यहाँ पे आ गई, बट मैं चाहता हूँ ये मेन्यूज इस साइड में आए। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट, एंड जस्टिफाई कंटेंट में आपको करना है स्पेस बिटवीन। तो ये दोनों देखो, एक इस कोने में चला गया, एक इस कोने के अंदर चला गया, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड
कलर ग्रे दे देता हूँ मैं एक बार के लिए, बट ये काफ़ी डार्क है तो मैं यहाँ पे कोई भी जो भी मुझे ठीक लगेगा कलर मैं वो चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा सा कलर रख लेते हैं, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। ओके, एंड आफ्टर दैट आप इसकी थोड़ी पैडिंग दे दो, बिकॉज ये बिल्कुल यहाँ पे घुसा हुआ है, यहाँ पे भी घुसा हुआ है, तो मैं इसकी यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। लेट्स से 10 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग, थोड़ी ठीक रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस हेडर को यहाँ पे डाल दूंगा, इस तरीके से डाल दिया, इस तरीके से। तो अब ये सही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाइट स्पेस आ रहा है चारों तरफ। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, जो बॉडी होती है ना हमारी, उसको मार्जिन और पैडिंग दोनों 0 दे दो, ये आपका काम चल जाएगा। देन यहाँ पे कर दो पैडिंग 0 एंड देयर वी गो। देखो अब ये चिपक गया दोनों साइड से, परफेक्ट, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कूल। अब जो ये है ना हमारे पास यूएल है, मैं इसका थोड़ा स्टाइल करना चाहता हूँ, ये वाली यूएल है जो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसके डिस्प्ले को भी फ्लेक्स करूंगा, इस तरीके से कर दिया। देन उसके बाद में जो इसका लिस्ट है ना, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ नन, इस तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी यहाँ पे स्टाइल मुझे बिल्कुल भी ना दिखे। देन आप इसका चाहो तो विथ इसकी ऑटो कर सकते हो, बट कुछ इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको ऑटो करनी है कि नहीं करनी है। एंड देन नेक्स्ट चीज हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मार्जिन थोड़ा सा इसका रहता है, तो इसका मार्जिन भी ऑटो कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल ऊपर चला गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बट ठीक है, हम इनको थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा, राइट। देन मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ एक, जस्टिफाइड कंटेंट में हम लोग स्पेस अराउंड कर देते हैं, स्पेस अराउंड, बट इसके पास अभी कुछ विथ वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, इसकी विथ भी ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी, ऑटो नहीं रखते हैं, इसकी विथ में 300 पिक्सल रख लेता हूँ, तो इस तरीके से आ गई। 300 पिक्सल थोड़ी सी ज्यादा लग रही है आपको तो थोड़ा कम भी कर सकते हो, 250 पिक्सल कर लो, 250 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। ये भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे यार, मैं इसको 200 कर लेता हूँ, 200 पिक्सल, ये मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा, ठीक है। देन ये ऑटो है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, जो है डॉट हेडर का जो UI है वो आ गया इस तरीके से, ठीक है। सो देखोगे आप ये थोड़े से सही काम कर रहे हैं, बट स्टिल हमें इसमें काफ़ी गुंजाइश है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो डॉट हेडर है, हेडर का UL है, इसका LI है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइल करूँगा मैं, और इसके ऊपर मुझे बेसिकली क्या स्टाइल करना है, पैडिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसकी मैं पैडिंग दूंगा यहाँ पे 10 पिक्सल। देन आप देखोगे कि थोड़ी सी सेंटर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक ये ना, ये सेंटर में इसको आने नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि इस H2 के ऊपर और दोनों नीचे साइड में पैडिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर एंड देन यहाँ पे लिंक नाम से क्लास बनाई थी हमने, आपको ध्यान है, ये बनाई थी लिंक नाम से क्लास, इसके अंदर H2 है, राइट। तो यहाँ पे लिंक एंड H2 एंड देन इसकी मैं मार्जिन कर दूंगा 0। अब इसको हो तो 0 जाना चाहिए था, अच्छा ये क्लास है हमारी, ठीक है। ओके, सो अब थोड़ा सा ये सही लग रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर अभी के लिए क्या है कि अंडरलाइन आ रही है, तो अंडरलाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, डॉट हेडर क्लास है, उसके अंदर जो लिंक क्लास है ना, हम लोगों ने लिंक दी थी, उसके टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। एंड अब आप देखोगे कि एक तो मैं यहाँ पे डॉट लगाना भूल जाता हूँ, आप देखोगे कि जो अंडरलाइन है ये गायब हो चुकी है। एंड सेम चीज अगर इसके साथ चाहो तो थोड़ा सा इसका टेक्स्ट भी बढ़ा सकते हो, मैं इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ, एंड अब थोड़ा सा ये इससे बड़ा भी लग रहा है, राइट। तो अब इसको आप देखोगे प्रॉपर्ली काम कर रहा है, होम पे क्लिक कर रहा हूँ, देन लॉगिन पे, देन अबाउट पे, परफेक्टली काम कर रहे हैं। लोगो पे क्लिक करने के ऊपर कहीं जा रहा है क्या, अभी कहीं नहीं जा रहा, बट इसको हम लोग भेज सकते हैं, जो ये लोगो है ना, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 एंड 2 में इसमें इस तरीके से कर देता हूँ, तो अब ये क्या होगा, जैसे कि लॉगिन पे है, इस पे क्लिक करने पे होम पे चला गया, राइट। तो सिंपल सा बहुत प्यारा सा हमारा नेविगेशन बन चुका है। आई होप ये आपको काफ़ी सही लगा होगा, पसंद आया होगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि 404 पेज कैसे ऐड कर सकते हैं रिएक्ट राउटर के साथ। थैंक यू गाइस। और इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार पूछ लेते हैं कि क्या हम लोग लिंक के साथ में क्लास नेम ऐड कर सकते हैं, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक्स गाइस।